हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 5.3 एंड करने वाले हैं। मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग हो रहा है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आवाज़ में आपको मतलब प्लेजेंट आवाज़ नहीं लगेगा और मैं चाहता हूँ कि आवाज़ को आप मैनेज करिए। और अगर आपको पढ़ना है तो आपको आवाज़ से वैसे भी लेना देना नहीं है। तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं। 5.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो पूरे आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। 5.3 आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है कि इफ़ ए का कोऑर्डिनेट ये है, बी का कोऑर्डिनेट ये है, सी का कोऑर्डिनेट ये है और ये बोला कि आर वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल। ये जो भी कोऑर्डिनेट है अगर आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो आपको एक ट्राइंगल मिलेगा। तो उस ट्राइंगल के ये वर्टाइसेस है, पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स है। तो आपसे क्या बोला कि देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। तो आपको हर एक साइड का स्लोप फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एक रफ डायग्राम आप ऐसा देखते हो तो एक ए पॉइंट है जिसका ये कोऑर्डिनेट है, एक बी है और एक सी है। तो आपसे बोला कि फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। अब ट्राइंगल के टोटल 3 साइड्स होते हैं, तो आपको तीनों साइड के स्लोप फाइंड आउट करना है। फर्स्ट साइड अगर आप ये लेते हो ए बी, तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आप जानते हो कि आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए और y2 - y1 x2 - x1 ये फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब स्लोप के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। तो ये साइड में आपके पास 2 पॉइंट है, ये साइड में आपके पास 2 पॉइंट है और ये साइड में आपके पास 2 पॉइंट है। तो आपको करना क्या है कि 2-2 पॉइंट लेके आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन और सारे पॉइंट्स जो हमको दिए हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पे। ये तीनों पॉइंट्स आपको दिया है जो, और अब एक एक करके क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। सपोज करते हैं ए बी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब यहाँ पे आप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ए बी का स्लोप है ये माइनस ये और ये माइनस ये आ जाएगा। तो आप इस पैटर्न में लिखोगे नीचे नीचे पॉइंट्स, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो 4 में से माइनस करेंगे -1 को, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 1, फिर अपॉन 0 में से माइनस करेंगे 1 को, तो 0 - 1। तो आपको मिलता है 4, फिर माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 अपॉन 0 - 1 आपको मिलेगा -1, विच इज़ इक्वल टू 4 + 1 आपको मिलता है 5 अपॉन -1, और 5 अपॉन -1 का मतलब हो जाएगा -5। ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और 1 को आप छोड़ सकते हो। तो ए बी का जो स्लोप है आपको मिलता है -5। अब इसके बाद क्या करते हैं, बी सी का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन बी सी। तो बी सी के लिए आपको इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं। 3 - 4 लिखते हैं, तो 3 - 4 अपॉन -5 - 0, -5 - 0, तो विच इज़ इक्वल टू 3 - 4 आपको देगा -1 अपॉन -5 - 0 आपको देगा -5, और विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल होएगा, आपको मिलेगा 1/5। तो स्लोप ऑफ बी सी भी आपने फाइंड आउट किया। अब आपको ए बी फाइंड आउट किया, बी सी फाइंड आउट किया, अब आपको ए सी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए सी, और ए सी के लिए आपको इसमें से इसको माइनस करना है। तो 3 में से माइनस करेंगे -1 को, फिर अपॉन -5 में से माइनस करेंगे 1 को, तो -5 में से माइनस करेंगे 1 को, तो विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 अपॉन -5 - 1 आपको -6 दे देगा। तो विच इज़ इक्वल टू 3 + 1 4 मिलेगा अपॉन -6। 2 के टेबल में कैंसिल हो रहा है, तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो -2/3 मिलेगा आपको। तो विच इज़ इक्वल टू -2/3। तो एक का स्लोप आपको एक साइड का स्लोप आपको -5 मिला है, एक साइड का स्लोप आपको 1/5 मिला है और एक साइड का स्लोप आपको -2/3 मिला है। तो फाइनली आपको क्या करना है, इस तरीके से आंसर लिखना है कि स्लोप ऑफ साइड ए बी इज़ -5, स्लोप ऑफ साइड बी सी इज़ 1/5 एंड स्लोप ऑफ साइड ए सी इज़ -2/3। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। चलिए 4th के बाद 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5th वाले में क्या लिखा है कि शो दैट ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट और डी का कोऑर्डिनेट जो भी आपको दिया है यहाँ पे, ये जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं अगर ग्राफ में ड्रॉ करते हो तो जो फिगर बनता है वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो आपको यही प्रूव करना है कि जो भी वर्टाइसेस है ये एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है। तो डायग्राम की वैसे ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप डायग्राम देखते हो तो पैरेललोग्राम आप जानते हो कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, और मतलब ये इसको पैरेलल रहेगा और ये इसको पैरेलल रहेगा। तो अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो दोनों के स्लोप भी इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देख सकते हो ना, ये स्लोप और ये स्लोप आपको एक जैसा दिखेगा और ये स्लोप और ये स्लोप एक जैसा दिखेगा। अब इन दोनों स्लोप को देख के अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये फ्लैट स्लोप है और इसमें स्लोप है ही नहीं, तो आप ऐसा सोच सकते हो। लेकिन जिस पैरेललोग्राम के लोग ने बात किया है, ज़रूरी नहीं कि उसका पोजीशन ऐसा ही हो सकता है कि उसका पोजीशन ऐसा हो। अगर वो ऐसा पोजीशन का है तो यहाँ पे कुछ तो स्लोप आ गया ना। तो ऐसे समझिए, आपको ये नहीं समझना कि फ्लैट स्लोप रहेगा।
आपको फिर यहाँ पे समझना क्या है कि आपके पास अगर एक पैरेललोग्राम है या आप एक पैरेललोग्राम प्रूव करना चाहते हो तो आपको मिलेगा क्या, आप ये 2 का स्लोप निकालिए। अगर इसका नाम ऐसा दे दिया जा रहा है स्टूडेंट्स A B C और D, तो आपको करना क्या, आपको AB का स्लोप निकालना है, आपको BC का स्लोप निकालना है, आपको DC का या CD का स्लोप निकालना है और आपको AD का स्लोप निकालना है। आपको AC का स्लोप डायगोनल का नहीं निकालना है, आपको BD का स्लोप डायगोनल का नहीं निकालना है। ऐसे आप टोटल 1 2 3 4 स्लोप जब आप निकालोगे तो आपको आपके सॉल्यूशन में क्या मिलेगा कि 2 स्लोप का वैल्यू सेम रहेगा और 2 स्लोप का वैल्यू सेम रहेगा। तो जब मतलब 4 स्लोप में से 2 स्लोप अगर इक्वल आते हैं तो वो पैरेललोग्राम ही रहेगा स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और इन चारों पॉइंट्स को यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे बस आपको समझना है, देखिए कि AB आपको फाइंड आउट करना है, AB का स्लोप, फिर आपको BC का स्लोप निकालना है, फिर आपको CD का स्लोप निकालना है और उसके बाद आपको AD का स्लोप निकालना है। तो इसमें BD आप नहीं निकालोगे क्योंकि BD से एक डायगोनल बन रहा है जो आपको पैरेललोग्राम के लिए ज़रूरत नहीं है, और आप AC भी नहीं निकालोगे क्योंकि AC से भी एक डायगोनल बन रहा है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको A से लेके D ज़रूर निकालना है, A से लेके D तक। अगर आप रफ डायग्राम बनाते भी हो स्टूडेंट्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले AB का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन AB, और AB के स्लोप के लिए आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो 2 में से माइनस करेंगे -7 को, फिर अपॉन -1 में से माइनस करेंगे -4 को, तो -1 में से माइनस करेंगे -4 को। तो ऐसा लिख सकते हैं, ये 2 सेम रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो +7, फिर अपॉन ये -1 सेम रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो +4, विच इज़ इक्वल टू 7 + 2 आपको मिलेगा 9, अपॉन माइनस प्लस माइनस होगा तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 3। तो 3 1 जा और 3 3 जा, तो विच इज़ इक्वल टू 3। तो आपको स्लोप ऑफ लाइन AB आपको मिला है 3। तो आप समझिए कि DC का भी स्लोप आपको 3 मिलना चाहिए। तो लेकिन उसके पहले हम BC फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए BC फाइंड आउट करते हैं। तो स्लोप ऑफ BC, चलिए अभी डायग्राम हटा दे रहा हूँ स्टूडेंट्स कि AB रहेगा, BC रहेगा, CD रहेगा और AD रहेगा। आपको इससे समझना है AB BC CD और AC। तो चलिए अब BC के लिए स्लोप के लिए क्या करोगे आप, BC स्लोप के लिए आपको इसमें से इसको माइनस करना है। तो 5 - 2 करेंगे अपॉन इसमें से इसको माइनस करना है। तो 8 में से माइनस करेंगे -1 को, तो विच इज़ इक्वल टू 5 - 2 आपको मिलेगा 3 अपॉन 8, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो +1, तो आपको मिलता है 3 अपॉन 8 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3 अपॉन 8 + 1 आपको मिलेगा 9, और 3 के टेबल में जा रहा है 3 1 जा 3 3 जा, तो आपको मिलता है 1 अपॉन 3। एक चीज़ और, आप इसको क्या करिए 1 कर दीजिए और इसको आप करिए 2, क्योंकि आपको लास्ट में रीज़न देना पड़ेगा। तो BC फाइंड आउट किया, अब आपको CD फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ CD, और CD के लिए क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे। तो फिर से देखिए CD के लिए आपको क्या करना है, CD के लिए इसमें से इसको माइनस करना है। तो -4 में से माइनस करेंगे 5 को, तो -5 अपॉन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 - 8, और -4 - 5 आपको -9 दे देगा, फिर अपॉन 5 - 8 आपको -3 दे देगा। माइनस और माइनस साइन कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो आपको इसका स्लोप मिलता है 3। तो CD का स्लोप आपको 3 मिला जैसे AB का आपको मिला था। तो इसको कर देते हैं 4 और 3 करेंगे स्टूडेंट्स। तो अब AB मिला आपको स्लोप, BC का स्लोप मिला, CD का स्लोप मिला, अब आपको AD का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन AD, और AD के लिए आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो -4 में से माइनस करोगे -7 को, तो यहाँ लिखेंगे -4 - -7 अपॉन 5 में से माइनस करोगे -4 को, तो 5 में से माइनस करेंगे -4 को, तो विच इज़ इक्वल टू -4 सेम है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो +7 आ जाएगा, फिर अपॉन 5 सेम रहेगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो +4, विच इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होगा तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस ही रहेगा। 5 + 4 आपको मिलता है 9। फिर अगर आप देखोगे तो 3 1 जा 3 3 जा, तो आपको मिलता है 1 अपॉन 3। तो अब अगर आप देखते हो तो AB का स्लोप 1 में और CD का स्लोप CD का स्लोप 3 में आपको सेम मिल रहा है, जिसका मतलब है कि AB जो है वो CD को पैरेलल है,
और उसके बाद BC का स्लोप आपको 1/3 मिला इक्वेशन नंबर 2 में, और AD का स्लोप आपको फिर से 1/3 मिला इक्वेशन नंबर 4 में। तो 2 और 4 से हम ये बता सकते हैं कि BC का और AD का स्लोप सेम है, तो वो दोनों पैरेलल होंगे। और 1 और 3 से आप ये बता सकते हो कि AB और CD का स्लोप सेम है, तो ये दोनों पैरेलल होंगे। तो फाइनलाइज आपको करना है, इतना मतलब स्लोप फाइंड आउट करके डायरेक्टली आपको एंड नहीं करना है। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन CD, जो आपको पता चला फ्रॉम 1 एंड 3। तो आप बोलोगे देयरफॉर लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। एक चीज़ आपने ये बता दिया। फिर आप लिख रहे हो कि स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AD, जो आपको मिलता है 2 और 4 से। तब आप बोलोगे कि लाइन BC इज पैरेलल टू AD। तो एक AB CD को पैरेलल है और दूसरा BC AD को पैरेलल है एक क्वाड्रेटल ABCD में। तो अब आप बोल सकते हो देयरफॉर क्वाड्रेटल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और फिर फाइनल आंसर जो आपको लिखना है, आप ऐसा लिख सकते हो कि देयरफॉर वर्टिसेस A, ये सारे जो वर्टिसेस है आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। इस तरह बताना है स्टूडेंट्स फाइनली। तो ये कोई हार्ड नहीं है स्टूडेंट्स, आप समझोगे तो आपको ईजी पड़ेगा। चलिए 5th के बाद 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या लिखा कि फाइंड K इफ R और S। R का कोऑर्डिनेट 1, -1 साफ है, लेकिन S का कोऑर्डिनेट -2 के बाद एक अल्फाबेट दे दिया है, और एंड स्लोप ऑफ लाइन RS इज -2। तो ये क्वेश्चन कैसा है स्टूडेंट्स कि जब आपको 2 कोऑर्डिनेट पूरी तरह दिया रहता था तो आपसे स्लोप फाइंड आउट करने को बोलता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो 2 कोऑर्डिनेट में एक नंबर को हटा दिया है और आपसे बोला कि उस नंबर के जगह पे क्या आएगा। तो अगर उस नंबर के जगह पे आपसे पूछा है तो इसका मतलब है कि उनको स्लोप देना पड़ेगा। स्लोप वो लोग तब पूछते थे जब कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट के हैं पूरी तरह नंबर्स में दिए रहेंगे, जैसे ये भी नंबर में है और ये पूरा नंबर में होता है, इसका भी नंबर होता है यहाँ पे, तो आपसे स्लोप पूछता था। लेकिन अगर एक अल्फ़ाबेट चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे कोई भी एक अल्फ़ाबेट लिख दे रहा है और हम आपसे नंबर हटा दिया जा रहा है, तो स्लोप उनको देना ही पड़ेगा, तभी आप ये फाइंड आउट करोगे। ये कोई सिंपल, मेरा मतलब ये कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको स्लोप दिया है तो आपको डायरेक्टली स्लोप का फॉर्मूला लिखना है और आपको K का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, ये सारे पॉइंट्स को, दोनों पॉइंट्स को लिख देते हैं और अज्यूम करते हैं कि x1 y1 है और x2 y2, क्योंकि जब 2 पॉइंट दिया रहेगा तो आप x1 y1 x2 y2 लिख के फॉर्मूले में y2 - y1 वो आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लेट r जो 1, -1 है वो x1 y1 है, और s जो -2, k है वो x2 y2 है, और स्लोप आपको दिया है RS -2। तो हम लिखेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन RS इज -2। और अब क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं स्लोप को और स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन RS इज -2, ठीक है, लेकिन स्लोप ऑफ RS का स्लोप का फॉर्मूला क्या रहेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो देखिए अभी तक कुछ नहीं किया स्टूडेंट, स्लोप का फॉर्मूला लिखा है और इसका वैल्यू आपके पास है -2, तो इसके नीचे आप लिखोगे -2 और विच इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप जो फॉर्मूला देख रहे हो इसके हिसाब से वो लिखोगे। तो y2 - y1 है, मतलब k -1 है, तो k -1 फिर अपॉन x2 - x1 है, x2 - x1 है, मतलब -2 में से माइनस करेंगे 1 को, तो -2 - 1। बस इतना सॉल्व करोगे तो आपको k का वैल्यू मिल जाएगा जो उन्होंने पूछा है। तो चलिए इस -2 को हमने सेम लिखा, विच इज इक्वल टू k, -2 माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 अपॉन -2 और -1 -3 हो जाएगा। ये -3 यहाँ पे आएगा तो * हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ डिवाइड हुआ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -3 ये इधर आया, विच इज इक्वल टू k + 1। तो -2 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6, तो 6 विच इज इक्वल टू k + 1। तो देयरफॉर k क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। चलिए यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर k विच इज इक्वल टू, ये +1 यहाँ पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, 6 - 1 आपको दे देगा 5, तो k का वैल्यू आपको 5 मिल रहा है। तो फाइनली आप आंसर लिख दीजिए कि आंसर k = 5 जो उन्होंने पूछा है। तो चलिए 6 के बाद 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन बिल्कुल भी सेम है स्टूडेंट्स, इस बार k जो पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे था उसको यहाँ पे रखा है, तो सेम है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे और ये जो 2 पॉइंट्स है उसको लिख के अज्यूम करेंगे कि x1 y1 है, x2 y2 जैसा पीछे किया था सेम है, और स्लोप आपको दिया तो आप लाइन बोला तो लाइन यही रहेगा BC, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन BC 7। और फिर से आपको वही लिखना है कि स्लोप ऑफ लाइन BC, और फिर आपको फॉर्मूला लिखना है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 - y1 मतलब 2 में से माइनस करेंगे -5 को, तो लिखते हैं विच इज इक्वल टू, इसके प्लेस पे लिखते हैं 2, और y1 है तो -5, तो 2 में से माइनस करेंगे -5 को, फिर अपॉन x2 में से x1 माइनस करेंगे, x2 में से x1, तो 1 में से माइनस करेंगे k को, तो 1 - k।
और यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन BC का जो वैल्यू आपके पास 7 है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 7। फिर 7 को आप यहीं पे रखिए, और ये जो 1 माइनस k है, k माइनस 1 होता तो अलग बात होता था, 1 माइनस k है, आप इसको यहाँ पे लाओगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस k, क्योंकि इसके साथ डिवाइड हुआ है। और इसका क्या सोल्यूशन रहेगा, ये 2 सेम रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 5, तो सिर्फ डिनोमिनेटर को यहाँ पे आपने लाया है तो मल्टीप्लाई हो गया वो। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 1 जा 7 हो जाएगा, तो 7 और माइनस 7 इंटू के आपको मिलेगा 7k, और विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 5 आपको मिलता है 7। अब आप क्या करिए, माइनस 7 के को वहाँ पे भेजिए, वो प्लस 7 के हो जाएगा, और एट द सेम टाइम में ये जो 7 है इसको यहाँ पे लाइए तो माइनस 7 हो जाएगा। देखिए ऐसा हो रहा है कि 7 को सपोज यहाँ पे रखा है यहाँ पे, और ये जो प्लस 7 है ये इधर आएगा तो ये माइनस 7 हो जाएगा। और सेम टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, जब इसको यहाँ पे लाया माइनस 7 हो, तो एट द सेम टाइम माइनस 7k को वहाँ पे भेज रहे, तो वो प्लस 7k हो जाएगा। तो प्लस 7k मतलब 7k, 7 माइनस 7 आपको 0 दे रहा है, तो ये हो जाएगा 0, और विच इज़ इक्वल टू 7k, और k का वैल्यू चाहिए तो आपको 0/7 लिखना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर k विच इज़ इक्वल टू 0/7, और 0/7 का मीनिंग क्या आएगा, 0। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर k विच इज़ इक्वल टू 0, और फिर फाइनली आंसर लिख दीजिए। तो आंसर लिख दिया कि k इक्वल्स टू 0। चलिए अब एक लास्ट सम्स है, 8th वाला सम्स, वो देख लेते हैं। और इसमें क्या लिखा कि फाइंड k, फिर से आपको k फाइंड आउट करने को बोला है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 कोऑर्डिनेट आपको दिया है। अभी तक 2 कोऑर्डिनेट दिया था, लेकिन अभी 4 कोऑर्डिनेट दिया है। और क्या बोला है कि इफ़ PQ इज पैरेलल टू RS, पहले तो आपको ये बोला है कि PQ RS को पैरेलल है, इतना सिंपली, और फिर आपको PQ R और S के कोऑर्डिनेट्स दिए, जिसमें से S का जो कोऑर्डिनेट है, जिसमें से आपको यहाँ पे k दिख रहा है, तो आपको बोला कि वो k फाइंड आउट कर रही है। अब जो k दिख रहा है वो S में दिख रहा है, और S वाला जो लाइन है वो R के साथ है। तो अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ कि RS का स्लोप अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो देखिए R का जो कोऑर्डिनेट है वो 3,1 है, और S का जो कोऑर्डिनेट है वो है 5,k। अगर आप RS का स्लोप निकालते हो तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, k-1 अपॉन 5-3। तो यहाँ पे k तो आपको फाइंड आउट करना है, ये सारे के सारे नंबर है, लेकिन इसका वैल्यू भी आपके पास नहीं है, RS का स्लोप आपको कहीं दिया नहीं है। तो जब RS का स्लोप नहीं है तो आप k का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि इसके पहले भी हमने सेम फार्मूला लिखा है जहाँ पे आपको k फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे स्लोप का वैल्यू दिया था पिछले 7th और 6th वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे RS का स्लोप नहीं है, तो RS का स्लोप नहीं है तो आप k का वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, और k RS के ही कोऑर्डिनेट में है। तो ये जो PQ है, इसके अंदर देखिए, अगर PQ का स्लोप अगर आपको निकालना पड़ता, PQ का स्लोप, तो सपोज करिए P को मैंने यहाँ पे लिख दिया, मतलब P के कोऑर्डिनेट को लिखा 2,4, और Q के कोऑर्डिनेट को लिखा 3,6, और अगर आपको PQ का स्लोप चाहिए तो आप क्या लिखोगे, 6-4 अपॉन 3-2। तो देखिए यहाँ पे k था तो स्लोप नहीं मिलेगा, स्लोप दिया भी नहीं था, यहाँ पे भी स्लोप नहीं दिया PQ का, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे नंबर है। 6-4 आपको मिलेगा 2, 3-2 आपको मिलेगा 1, 2/1 2, मतलब PQ का स्लोप तो आपको मिल रहा है, क्योंकि PQ का जो कोऑर्डिनेट है पूरी तरह दिया हुआ है। तो PQ के स्लोप से आपको फ़ायदा क्या होगा, तो जब आप ये स्टेटमेंट देखोगे कि PQ RS को पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के स्लोप भी सेम होते हैं। तो अगर PQ का स्लोप आपको 2 मिला है तो RS का जो स्लोप है वो भी आपको 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप 2 लिख के फिर आगे k-1 और 5-3 को सॉल्व करके आप k का वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब इसके स्लोप से आपको यहाँ पे आना है, इसके जगह पे इसके स्लोप का वैल्यू लिखना है, और फिर आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से आपको मतलब थोड़ा सा घुमा के दिया क्वेश्चन। तो चलिए सिंपल ही है, लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और ये जो पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट्स है ये PQ लाइन के हैं, और ये जो 2 कोऑर्डिनेट्स है वो RS के हैं। अब आपको PQ और RS पैरेलल दिया है, तो हम लिखेंगे कि लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन RS गिवन। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं, ये हम जानते हैं। तो आप लिखोगे कि स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो पैरेलल लाइन के अगर स्लोप्स इक्वल होते हैं तो आप इसको इस तरह कर सकते हो, ऐसा बोल सकते हो कि देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन RS। दोनों को एक साथ लिख के, दोनों का एक साथ फॉर्मूला लेके भी सॉल्व कर सकते हो। अलग से PQ का स्लोप निकाल के फिर अगर आप RS के उसमें अप्लाई करते हो उसके स्लोप के वैल्यू को, तो भी कर सकते हो। यहाँ पे जब आप स्लोप ऑफ PQ की बात करोगे PQ को, तो आपको फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा, 6-4 अपॉन 3-2। तो इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखेंगे 6-4 अपॉन 3-2 और विच इज इक्वल टू,
इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखेंगे। आर एस के स्लोप के लिए आपको k-1 लिखना पड़ेगा, तो k-1 अपॉन 5-3, 5-3। अब इन दोनों को मिला के भी सॉल्व करोगे तो भी आपको k का वैल्यू मिलेगा। तो चलिए वैसे ही करते हैं। तो 6-4 आपको मिलता है 2 अपॉन 3-2 आपको मिलेगा 1 विच इज इक्वल टू k-1 एज इट इज, फिर अपॉन 5-3 आपको मिल जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 इधर जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और k-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो 4 विच इज इक्वल टू k-1 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो k-1 आएगा। अब -1 को आप यहाँ पे भेज दो तो आपको मिलेगा देयरफॉर 4 + 1 विच इज इक्वल टू k, 5 विच इज इक्वल टू k, दैट इज k इक्वल्स टू 5। तो आपको k का वैल्यू मिल गया 5 जो आपसे पूछा था। तो फाइनली आप लिख सकते हो कि आंसर में k इक्वल्स टू 5। तो चलिए 5.3 यहाँ पे ख़त्म होता है। और भी जो भी मिस हुए हैं टॉपिक्स आप प्लीज़ कमेंट करिए, तो वो सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।